हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिक्विडिटी को लेकर। आखिर लिक्विडिटी होता क्या है, कैसे काम करता है, आखिर हम इसको कैसे समझ सकते हैं। यहाँ पर आप प्रॉपर देखो आओ, लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है। इन सारे टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं और साथ में आपको प्रॉपर समझाएंगे विद एग्जाम्पल के साथ कि लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है, ठीक है, और बॉस क्या होता है, ठीक है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चेंज ऑफ कैरेक्टर, ठीक है, ये सब इसी के एक पार्ट है, ठीक है। तो इसके साथ साथ मैं यहाँ पर इसको भी थोड़ा आपको समझाऊंगा, ठीक है, प्रॉपर, क्योंकि आज का वीडियो केवल और केवल यहाँ पर लिक्विडिटी पर आधारित है, ठीक है। यहाँ पर आप देख सकते हो चार्ट रीडिंग विद एग्जाम्पल के साथ और डेली बायस के साथ साथ आपको लिक्विडिटी कहाँ का स्वैप हो रहा है तो मार्केट कहाँ जाएगा, कहाँ का स्वैप हो रहा है तो कहाँ जाएगा। और यहाँ भी आप दोस्तों देखिएगा इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है और एक्सटर्नल लिक्विडिटी क्या होता है। इन सारे टॉपिक पर आज के इस वीडियो में हम चर्चा करने वाले हैं और प्रॉपर आपको एग्जाम्पल के साथ हर एक चीज़ का एग्जाम्पल देकर आपको प्रॉपर सिखाया जाएगा। अगर दोस्तों आप पहली बार चैनल पर आए हो तब दोस्तों आप पहले प्रीवियस वीडियो देख कर आइएगा। लगभग दोस्तों एसएमसी का मैंने लगभग 17 से 18 वीडियो मैंने रिकॉर्ड करके ऑलरेडी डाल दिया है। प्रॉपर कोर्स कह सकते हैं हम इसको, एक कोर्स प्रॉपर मैंने इसको डाल रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले समझते हैं लिक्विडिटी होता क्या है। यहाँ पर आप प्रॉपर सबसे पहले देखिएगा लिक्विडिटी होता क्या है। तो यहाँ पर ऑलरेडी सब कुछ बता रखा है कि दोस्तों यहाँ पर दोस्तों आप देखो, मान के चलिए यहाँ आपने कहा एंट्री करी कितनी 100 लॉट से। यहाँ पर कोई क्या स्टॉक है, ठीक है, यहाँ पर कोई क्या स्टॉक है, आपने यहाँ से बाय कर रहे हो आप, ठीक है। जैसे ही आपने स्लॉट का ऑर्डर डाला तो दोस्तों वो तुरंत ही क्या हो गया, एग्जीक्यूट हो गया। और कितने प्राइस पर, जितने पर आपने बाय किया था। मान के चलिए आपने 70 रुपये पर कोई स्टॉक बाय किया था और कितने 100 लॉट यहाँ पर बाय किए थे या 100 शेयर आपने बाय किए थे। अगर वो तुरंत के तुरंत 1 सेकंड के अंदर और सेम रेट पर बाय हो जाते हैं ना, यानी कि आप खरीद लेते हो, तब दोस्तों काफ़ी ज़्यादा हम उसको लिक्विडिटी मानेंगे, यानी कि वहाँ पर हाई लिक्विडिटी है। अगर लो लिक्विडिटी का मतलब क्या होता है, क्योंकि लिक्विडिटी कई सारी प्रकार की होती है और यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ भी आपको प्रॉपर दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिएगा कि हाई लिक्विडिटी ऑलरेडी मैंने बता दिया। अब लो लिक्विडिटी क्या होता है, लो लिक्विडिटी का मतलब होता है दोस्तों, अगर आपने यहाँ से 100 लॉट का ऑर्डर पंच किया तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हो कि आपने रेट कितना डाला था कि आपको 70 रुपये पर बाय करना है, लेकिन 70 रुपये पर बाय ना होकर कितने पर 71 पर बाय हुआ, 72 पर बाय हुआ, यानी कि इससे ज़्यादा पर बाय हुआ और टाइम भी ज़्यादा लग गया। तो कितना हुआ, तो दोस्तों हम उसको कहेंगे क्या, लो लिक्विडिटी। क्लियर है दोस्तों कंसेप्ट। यहाँ भी आप प्रॉपर देखिएगा कि यहाँ पर हाई लिक्विडिटी क्या होता है, ठीक है, प्रॉपर समझिएगा इस चीज़ को। चलिए दोस्तों, अब हम कैंडल के हिसाब से भी समझते हैं कि दोस्तों लिक्विडिटी होता क्या है और कैसे काम करता है और आपको कैसे काम करना है। स्टॉक मार्केट में दोस्तों हर कोई पैसा नहीं बना पाता है। जिसके पास एजुकेशन रहता है, जिसके पास नॉलेज रहता है, जिसके पास सही साइकोलॉजी रहती है ना दोस्तों, पैसा वही कमाता है। यहाँ पर आप देखो सबसे पहले लिक्विडिटी होता क्या है, यहाँ पर मैंने ऑलरेडी बनाकर रखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो, देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मार्केट यहाँ पर ओपन होता है, यहाँ पर, क्योंकि ये कैंडल तो क्या हो गया, क्लोज हो गया। अब यहाँ पर कोई कैंडल ओपन होता है, नेक्स्ट कैंडल, और कहाँ तक जाता है, यहाँ तक। यानी कि लोगों ने क्या किया होगा, यहाँ पर बाय 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 किया होगा ना, तभी तो प्राइस यहाँ तक गया है। कहाँ तक, यहाँ तक, यानी कि यहाँ पर ही बाइंग हुई है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर उतनी बाइंग नहीं हुई जितनी की सेलिंग हुई है। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, यानी कि जितनी बाइंग यहाँ पर हुई है ना, इससे ज़्यादा दोस्तों यहाँ पर सेलिंग हुई है। क्यों, तभी तो दोस्तों प्राइस कहाँ पर नीचे आ रहा है ना। यहाँ पर ओपन हुआ था, यहाँ तक गया और कहाँ पर आ गया, यहाँ पर। यानी कि लिक्विडिटी कहाँ का लिया है, ऊपर का, ठीक है, यहाँ का। इसको दोस्तों हम लिक्विडिटी स्वैप भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने ऑलरेडी अभी यहाँ पर बताया था लिक्विडिटी स्वैप क्या होता है। तो दोस्तों हम इसको क्या कहते हैं, लिक्विडिटी स्वैप कहते हैं।
यानी कि लिक्विडिटी कहाँ का लिया जा रहा है उसको हम लिक्विडिटी स्वैप कहते हैं। क्लियर है। यहाँ पर भी आप देखो, मान के चलिए कोई रेड कैंडल है, ठीक है, मार्केट कहीं भी जा रहा हो, आप उससे बेफिक्र रहो, ठीक है। मैं आपको क्लियर बताऊंगा कि जब भी मार्केट कहाँ जा रहा है कहाँ नहीं जा रहा है, ठीक है। इसके साथ साथ मैं एग्जाम्पल के द्वारा भी आपको समझाने की कोशिश करूंगा। यहाँ देखो आप सबसे पहले, अब लिक्विडिटी कहाँ का लिया गया है, यहाँ का लिया गया है नीचे का। यहाँ पर आप देखो लिक्विडिटी लिया गया है, यानी कि मार्केट में सेलिंग हुई थी। कहाँ लोगों ने कहाँ कहाँ सेल किया था, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल, यहाँ भी सेल। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बायर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग थे एज कंपेयर टू सेलर, क्योंकि यहाँ पर सेलिंग हो रही थी। लेकिन दोस्तों यहाँ पर सेलर कमज़ोर हो गए। जैसे ही सेलर कमज़ोर हुए ना, बायर क्या हो गए, स्ट्रांग। इसलिए दोस्तों मार्केट कहाँ चला गया, मार्केट दोस्तों इसलिए कहाँ, ऊपर चला गया। क्लियर है दोस्तों इतना। अब दोस्तों इसमें भी लिक्विडिटी दो प्रकार का होता है। दो प्रकार का कहाँ कहाँ का होता है दोस्तों, दो प्रकार का लिक्विडिटी होता है, एक तो बॉडी का, दूसरा होता है बिग का। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हो दोस्तों, बॉडी का, बॉडी इस प्रकार से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये क्या है, बॉडी। और बिग किसको कहते हैं हम, इसको, ठीक है, ये बिग है। इसका भी दोस्तों लिक्विडिटी होता है, यानी कि दो प्रकार का लिक्विडिटी यहाँ कैंडल में होता है, ठीक है। और इसके साथ साथ इसके अंदर भी लिक्विडिटी होता है। इसके अंदर कैसा लिक्विडिटी होता है, एक तो इंटरनल होता है, दूसरा एक्सटर्नल होता है। तो उसको भी मैं यहाँ पर प्रॉपर समझाने वाला हूँ प्रॉपर, ठीक है। तो वीडियो को दोस्तों आप आखिर तक देखिएगा। अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, तो वीडियो को एक बार और देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जो थोड़ी पैसा बनाने वाली चीज़ें होती है ना, वो एक बार में समझ में नहीं आती हैं। तो आप प्रॉपर इसको देखिएगा, ठीक है। यहाँ पर देखो आप दोस्तों कि मार्केट ने अगर बायस अप के हैं, सबसे पहले इसको समझो आप, बायस अगर अप के हैं तो मार्केट यहाँ पर जा रहा है, और अगर लिक्विडिटी यहाँ पर ग्रैब करा है, तब दोस्तों मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक आ सकता है। कहाँ तक, यहाँ तक। यानी कि यहाँ पे कोई पीओआई वगैरह होगा, ठीक है, छोटे टाइम फ्रेम पर, तो मार्केट यहाँ तक आ सकता है। लेकिन दोस्तों मार्केट यहाँ तक नहीं आएगा। अब यहाँ तक कब आएगा, जब यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक टैप होता है ना, तब दोस्तों यहाँ तक मार्केट आएगा। क्लियर है। यानी कि आपको क्या समझ आया, जब भी बायस आपके रहते हैं ना, मार्केट अगर लिक्विडिटी ऊपर की लेता है ना, तब चांसेस तो काफ़ी ज़्यादा रहते हैं कि मार्केट यहाँ से ही ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर दोस्तों मैं कई सारे यहाँ पर कंडीशन बताता हूँ आपके लिए। देखो आपको क्या करना है, पहले फिबोनाची टूल लगाना है, ठीक है। पहले जो प्रीवियस कैंडल है ना इसमें, ठीक है, अगर इसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है और मार्केट का अप ट्रेंड में जा रहा है, ठीक है, अगर इसके ऊपर ही क्लोजिंग दे रहा है, तब दोस्तों अगर कैंडल का साइज रेड भी है ना, मान के चलिए यहाँ पर रेड करता हूँ मैं कुछ इस प्रकार से, अगर रेड भी है ना, तब भी दोस्तों मार्केट नेक्स्ट कैंडल अगर यहाँ पर ओपन हो रहा है, कहाँ पर, यहाँ पर, तब भी दोस्तों मार्केट कहाँ जाएगा, ऊपर ही जाएगा। ठीक है, क्लियर। कहाँ जाएगा दोस्तों, ऊपर ही जाने वाला। क्यों, क्योंकि दोस्तों इस कैंडल के 50% भाग से नीचे इसने क्लोजिंग ही नहीं दिया है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब क्या होता है दोस्तों, अगर मान के चलिए किसी ने यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा, यहाँ पर बाय किया होगा, उसका स्टॉप लॉस कहाँ पड़ा होगा, यहाँ कहीं पड़ा होगा। क्लियर। इसको बारीकी से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पर किसी ने बाय किया, यहाँ पर बाय किया, यहाँ पर बाय किया, उसका स्टॉप लॉस वगैरह कहाँ, यहाँ कहीं पड़ा हुआ है। जब भी मार्केट यहाँ तक गया है, क्योंकि यहाँ तक इसने हाई लगाया है, फिर मार्केट यहाँ से आया, ठीक है, यहाँ ओपन हुआ, पहले यहाँ तक गया, फिर यहाँ पर आया मार्केट। लेकिन मार्केट अगर इससे नीचे आएगा ना, क्योंकि दोस्तों जिन्होंने यहाँ पर बाय किया था ना, उनका यहाँ तक तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन अगर इससे आधे से कम प्रॉफिट पे आएगा ना, तो ये लोग क्या कर जाएंगे, एग्जिट कर जाएंगे। जब ये लोग एग्जिट करेंगे ना, तब दोस्तों प्राइस कहाँ आएगा, नीचे आएगा। लेकिन दोस्तों अगर ये लोग एग्जिट नहीं करेंगे ना, जितने लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, अगर ये 50% से मार्केट नीचे नहीं आया, तब दोस्तों ये लोग एग्जिट ही नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि अगर इन्होंने 100 रुपये का लॉट कोई बाय करा है, अगर प्रॉफिट उनका 1000 हो रहा है, अगर ये 500 से कम पर आया ना, तब ये लोग एग्जिट कर जाएंगे। कई सारे लोग तो कर जाते हैं, लेकिन कई सारे लोग, काफ़ी ज़्यादा जो बड़े लोग रहते हैं ना,
वो एग्जिट नहीं करते हैं। यानी कि ये 500 से अगर नीचे आएगा ना तब ये लोग एग्जिट करेंगे। क्योंकि अगर आपने भी अगर यहाँ पर बाय किया है ना, तब आपका क्या होगा कि अगर ये मार्केट फिर से अगर रिवर्सल आया ना, अगर इसके नीचे क्लोज कर दिया तब हम एग्जिट कर जाएंगे। अगर इसके नीचे क्लोज नहीं दिया है ना, तब हम फिर से क्या कहाँ का ट्रेड करेंगे, ऊपर का। यानी कि हम पोजीशन में अभी भी बने रहेंगे। तो इसलिए दोस्तों मार्केट क्या रहता है, ऊपर जाता है। यानी कि जब भी 50% से नीचे क्लोजिंग नहीं करता है ना, तब मार्केट कहाँ जाता है, ऊपर। ये दोस्तों मैंने एक्चुअल आपको परफेक्ट तरीका बता दिया है, जो आपको कहीं भी कोर्स में नहीं बताया जाता कि आपको कैसे मार्केट, आपको फिबोनाची टूल का आखिर मतलब क्या है, इसका हम यूज कैसे कर सकते हैं। तो आई होप आपको दोस्तों क्लियर हो गया होगा। चलिए दोस्तों हम यहाँ पर ऑलरेडी आपको यहाँ पर दिखाते हैं, ठीक है। अब इसमें भी एक कंडीशन रहता है दोस्तों, अगर मान के चलिए बाइस डाउन के हैं, अगर लिक्विडिटी यहाँ का लिया गया है, तब दोस्तों मार्केट ऑलरेडी यहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक भी आ सकता है। अब लिक्विडिटी मैंने दो प्रकार का बताया था, एक तो बिग का बताया था, दूसरा बॉडी का बताया था, ठीक है। तो दोस्तों बॉडी का अगर लिक्विडिटी लिया गया है ना, तब भी दोस्तों ये वैलिड माना जाएगा। वैलिड कहाँ नहीं माना जाएगा, इसको भी हम क्लियर करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको एक कैंडल बना के प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। जो मैं रूल आपको अब भी बताने जा रहा हूँ ना, ऐसा रूल दोस्तों आपको कोई भी नहीं बताएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। मान के चलिए ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और ग्रीन कैंडल है, ठीक है, और दूसरा कैंडल यहाँ पर बना, कोई भी कैंडल, इसको मैं प्रॉपर बना के दिखाता हूँ आपके लिए, ठीक है। यहाँ पर मान के चलिए कोई रेड कैंडल बना है। अब मार्केट यहाँ पर देखो आप, ओपन कहाँ पर हो रहा है, यहाँ पर हो रहा है, और यहाँ पर क्लोज दे रहा है। हाई कहाँ का लगाया, यहाँ का, ठीक है। अब आपको एक चीज़ क्लियर होना चाहिए कि दोस्तों मैंने कई सारे वीडियोस में बता रखा है कि बिग में वॉल्यूम नहीं होता है। वॉल्यूम कहाँ पर होता है दोस्तों, बॉडी में वॉल्यूम होता है। यानी कि अगर मार्केट यहाँ पर ओपन होकर यहाँ तक जा रहा है और यहाँ पर क्लोजिंग दे रहा है, लेकिन अगले दिन का मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है और इसने हाई कहाँ का लगाया, यहाँ तक का, यानी कि दोस्तों यहाँ तक नहीं आया है, यहाँ तक नहीं आया है, इसके यहाँ से ही नीचे चला गया। यानी कि दोस्तों ये क्या है, एक इनवैलिड तरीका है प्राइस के जाने का। क्लियर है दोस्तों, क्या है, इनवैलिड तरीका है प्राइस के जाने का। यानी कि अगर यहाँ से हमारा प्राइस नीचे जा रहा है ना, तो काफ़ी ज़्यादा चांसेस है कि प्राइस फिर से यहाँ पर आएगा। चलिए मैं एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर मैं टाइम फ्रेम आपको चेंज करके दिखाता हूँ। मार्केट ओपन कहाँ पर हुआ, यहाँ पर। अब यहाँ पर देखो, हर एक चीज़ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ दिखाऊंगा। देखो मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना। यहाँ पर देखो आप, ग्रीन कैंडल बना। जब भी मार्केट नीचे आ रहा है ना, तब यहाँ पर आप देखो, ना तो बॉडी का लिक्विडिटी लिया गया है, ना तो बिग का लिक्विडिटी लिया गया है। नीचे से सीधा मार्केट कहाँ गया, नीचे आ गया। यानी कि दोस्तों यहाँ मार्केट ने क्या करा है, ट्रैप करा है। यानी कि यहाँ पर फिर से मार्केट आएगा। और आप देखो पहला कैंडल और दूसरा कैंडल, यानी कि दो कैंडल के बाद मार्केट फिर से क्या कर गया, रिवर्सल। तो ऐसे ही करता है दोस्तों, और इसका एक्यूरेसी लगभग 98% दोस्तों। 1-2% में हो सकता है मिस हो जाए, लेकिन दोस्तों इसका एक्यूरेसी है ना, वो 98% है करीब करीब। क्योंकि मैंने काफ़ी सारे यहाँ पर इस प्रकार से वीडियोस बना रखे हैं, इस प्रकार से, ठीक है, कि कैसे जा रहा है मार्केट, कहाँ तक जाएगा, ठीक है। इसलिए दोस्तों यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर बताता हूँ। और हाँ दोस्तों, अगर इसका लिक्विडिटी ले लिया होता है ना, चाहे बॉडी का या फिर बिग का, तो दोस्तों हो सकता था मार्केट नीचे तक जाए। क्लियर दोस्तों इतना? तो दोस्तों आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। दोस्तों ऐसे ही कंसेप्ट यहाँ पर ही फॉलो होता है, ठीक है। जैसे मान के चलिए बायस कहाँ के हैं, इसमें मैं आपको डाउन ट्रेंड की बात कर रहा हूँ। मान के चलिए बायस डाउन के हैं, तब अगर लिक्विडिटी ऊपर का लिया गया है ना, तब दोस्तों मार्केट नीचे तक जाएगा, फिर नीचे तक, ठीक है। अगर नीचे का लिक्विडिटी लिया गया है और बायस कहाँ के हैं, डाउन के हैं, तब दोस्तों मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा फिर, ठीक है। यहाँ कोई पीओआई वगैरह होगा ना, तो इसको टैप करेगा, मार्केट फिर से यहाँ से रिवर्सल होगा। क्लियर है इतना? और हाँ दोस्तों, यहाँ भी बॉडी का लिक्विडिटी लिया जा सकता है, इससे भी मार्केट ऊपर जा सकता है, और ये बैलेट तरीका माना जाता है, ठीक है। बैलेट तरीका कब नहीं माना जाता, बैलेट तरीका यहाँ पर आप देखो, जो मैंने यहाँ पर बताया है ना,
तब नहीं माना जाता जो मैंने अभी यहाँ पर बताया हुआ है प्रॉपर, ठीक है। यहाँ पर दोस्तों हर चीज को समझो, आप जो मैं यहाँ पर बोल रहा हूँ या तो आप नोट्स बनाओ या फिर कैसे भी करके इसको याद करो। पहली बात तो दोस्तों, आप वीडियो को स्किप कर करके देखते हो तो आपको दोस्तों कुछ भी समझ नहीं आता, क्योंकि दोस्तों बेसिक जो मैं आपको बता रहा हूँ ना, पहली बात तो ये कोई बताता भी नहीं है, ना तो कोई एडवांस में बताता है ना कोई आपको बेसिक में बताता है, क्योंकि जब तक आप बेसिक कंप्लीट नहीं करोगे ना तब तक दोस्तों आपका पैसा नहीं बनने वाला है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप प्रॉपर मैंने ये सब बता दिया है, ठीक है। अब आप बात आती है दोस्तों इंटरनल लिक्विडिटी और एक्सटर्नल लिक्विडिटी का, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको प्रॉपर समझाता हूँ। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, मार्केट कुछ इस प्रकार से चलता है, साथ में प्रॉपर बैक टेस्ट करवाऊंगा प्रॉपर, और ऐसा नहीं कि मैं पिछला मार्केट का एनालिसिस कराऊंगा, आज ही का मार्केट का, ठीक है, और पिछले मार्केट का सारा एनालिसिस करवाऊंगा, ठीक है। कहाँ का लिक्विडिटी ले रहा है तो कहाँ जाएगा, कहाँ का लिक्विडिटी ले रहा है कहाँ जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर समझो कि इंटरनल लिक्विडिटी क्या होता है। अब देखो, मार्केट अगर मान के चलिए 15 मिनट टाइम फ्रेम पर चल रहा है, अगर मैं दोस्तों 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाऊं ना तो मार्केट कुछ इस प्रकार से चलता है। देखो कुछ दोस्तों इस प्रकार से चलता है मार्केट। ये होता है दोस्तों इंटरनल स्ट्रक्चर, ठीक है। अब दोस्तों इसमें हम समझते हैं लिक्विडिटी का क्या काम होता है। देखो, लिक्विडिटी अगर यहाँ से स्वैप हो रहा है ना तब मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक जाएगा। अगर यहाँ से स्वैप हो रहा है तब मार्केट कहाँ तक, इसमें आपको पीओआई वगैरह देखना होता है, ठीक है। अगर इस लेग में कोई पीओआई है ना तो यहाँ तक आएगा। क्लियर है? अगर यहाँ पर पीओआई नहीं है ना तो फिर लिक्विडिटी कहाँ का, यहाँ का ले लिया जाएगा, ठीक है। एक क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। अब दोस्तों यहाँ पर आप समझिए इंटरनल लिक्विडिटी। अब देखो, मार्केट जैसे कि मैंने बताया कि इस प्रकार से चलता है, ठीक है। मार्केट अगर बड़े टाइम फ्रेम पर देखा जाए तो ऐसे चलता है, ठीक है। लेकिन अगर छोटे टाइम फ्रेम पर देखा जाए ना तो कुछ इस प्रकार से चलता है। दोस्तों इसको हम क्या कहते हैं, इंटरनल लिक्विडिटी। कैसे कह सकते हैं, देखो मार्केट ऐसे चल रहा है, क्लियर है, और इसमें स्ट्रक्चर क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। स्ट्रक्चर चेंज हो रहा है यानी कि यहाँ पर लिक्विडिटी क्या हो रहा है, स्वैप हो रहा है और छोटे टाइम पर हो रहा है, ठीक है। देखो मैं प्रॉपर बता रहा हूँ आपके लिए, यहाँ पर विथ एग्जाम्पल के साथ आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो, मार्केट ऊपर जा रहा था, लिक्विडिटी स्वैप किया, मार्केट कहाँ आ रहा है, नीचे। ये क्या है दोस्तों, एक्सटर्नल लिक्विडिटी। लेकिन अगर हम इंटरनल की बात करें ना तो आप इस लेग में देखना, देखो मैं आपको बना के दिखा रहा हूँ प्रॉपर, ठीक है, कि यहाँ पर तो हम ट्रेड नहीं कर सकते, क्योंकि अगर आप 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाए हुए ना तब दोस्तों आप यहाँ पर ट्रेड नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते, मैं आपको 1 मिनट टाइम फ्रेम लगाऊंगा, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको दिखाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको 5 मिनट टाइम फ्रेम लगा के दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देखो कौन सा पैटर्न बना है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर देखो कुछ इस प्रकार से, यानी कि मार्केट ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है, यानी कि हायर हाई और हायर लो के पैटर्न में चल रहा है मार्केट, ठीक है। यहाँ से भी देखो आप, पिछले स्विंग को नहीं तोड़ रहा है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, यहाँ पर देखो, और जैसे इसने पिछले स्विंग को तोड़ा ना तो नीचे गिरा, फिर से कहाँ गया, ऊपर पीओआई को टैप करा, देन कहाँ गया, नीचे आ गया। तो ये क्या है दोस्तों, इंटरनल लिक्विडिटी। क्लियर है दोस्तों, क्योंकि मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम कितना लगाया है, 5 मिनट। 1 मिनट टाइम फ्रेम पर भी दोस्तों आप प्रॉपर इस चीज को देख सकते हो। क्योंकि अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे लोगों का डाउट रहेगा, एक क्या रहेगा कि आप यहाँ पर स्ट्रक्चर बता रहे हो, लिक्विडिटी तो हम दूसरे को कहते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप इस चीज को समझोगे ना छोटे टाइम फ्रेम पर कि आखिर मार्केट कहाँ कितना ऑर्डर फिल कर रहा है, अब कहाँ कितना ऑर्डर फिल कर रहा है, मतलब देखो 1 मिनट टाइम फ्रेम पर बहुत कम ऑर्डर फिल होते हैं, 5 मिनट टाइम फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर फिल होते हैं, और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा ऑर्डर फिल होते हैं। ऐसे ही दोस्तों टाइम फ्रेम के साथ बढ़ता जाता है ऑर्डर फिल का। देखो कैसे, देखो मैं आपको बता रहा हूँ, मान के चलिए 1 मिनट मैंने यहाँ पर टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर मैंने 5 मिनट टाइम फ्रेम लगाया हुआ है, और मान के चलिए 1 मिनट टाइम फ्रेम पर 100 लॉट एग्जीक्यूट होते हैं। तो यहाँ पर 5 मिनट में कितने होंगे दोस्तों, 500 होंगे। क्लियर है? तब यहाँ से हम समझ सकते हैं, छोटे टाइम फ्रेम पर जाकर लिक्विडिटी को समझ सकते हैं कि लिक्विडिटी कहाँ का लिया जा रहा है और कहाँ मार्केट जाने की कोशिश कर रहा है,
और कौन सा यहाँ पर कैरेक्टर चेंज वगैरह हो रहा है। ठीक है, ये सब चीज़ हम छोटे टाइम फ्रेम पर दोस्तों जाकर देख सकते हैं, क्योंकि सबसे पहले कहाँ दिखता है हमें, इंटरनल लिक्विडिटी में। तो दोस्तों आपको आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। तो दोस्तों यहाँ पर जितने मैंने यहाँ पर टॉपिक यहाँ पर बताए थे ना, इन सब को मैंने ऑलरेडी कंप्लीट कर दिया है, लेकिन अब यहाँ पर एक टॉपिक रह गया है, चार्ट रीडिंग विद एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर बताने वाला हूँ अब। ठीक है, आप दोस्तों यहाँ पर ऑलरेडी आप देख सकते हो कि मैंने यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम लगाया हुआ है। और दोस्तों इसके साथ साथ हम बात करेंगे बायस की, ठीक है, और एंट्री देन एग्जिट की। ठीक है, प्रॉपर सब कुछ समझाऊंगा। तो सबसे पहले यहाँ पर आप देखो, मान के चलिए कहाँ पर मार्केट ऊपर जा रहा है, मार्केट ऊपर जा रहा है, कहाँ तक जाएगा और कहाँ की लिक्विडिटी लिया है तो कहाँ जाएगा, प्रॉपर यहाँ पर देखो। जैसे मान के चलिए मैंने कहाँ का, यहाँ पर समझो आप, जैसे मार्केट कहाँ जा रहा था, ऊपर जा रहा था, लेकिन लिक्विडिटी कहाँ का ग्रैप हुआ, ऊपर का। देखो मैं जूम करके दिखाता हूँ आपको, प्रॉपर एक एक कैंडल समझाऊंगा देखो, और हर टाइम फ्रेम पर मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। लिक्विडिटी कहाँ का ग्रैप हुआ, ऊपर का ग्रैप हुआ, क्लोज कहाँ पर कर दिया, नीचे। क्लियर है। अब नीचे कहाँ तक जाएगा मार्केट, अब कई सारे लोगों का डाउट रहेगा कि कहाँ तक जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर आप एक चीज और देखो, यहाँ पर क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक वगैरह। ठीक है, क्योंकि ये सारा चीज मैं आपको साथ साथ समझा रहा हूँ, ठीक है, तब आपको ज्यादा क्लियर होगा। अगर मैं यहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह नहीं बताऊंगा ना, तब यहाँ पर कई सारे लोगों को डाउट रहेगा। क्या डाउट रहेगा कि यहाँ से मार्केट ऊपर तो जा रहा है, लेकिन कहाँ तक जाएगा ये। तो मैं दोस्तों उनको साथ साथ क्लियर करते जा रहा हूँ, लेकिन दोस्तों मैं यहाँ पर केवल और केवल लिक्विडिटी की बात करूंगा सबसे ज्यादा। ठीक है, तो देखो लिक्विडिटी लिया और क्लोज कहाँ पर कर दिया, नीचे, और साथ में क्या है, एक ऑर्डर ब्लॉक, यानी कि मार्केट कहाँ आएगा, नीचे। अब यहाँ पर दोस्तों कई सारे लोग फिर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे कि आप इस कैंडल में क्या लगाओ, फिबोनाची लगाओ, और बायस कहाँ के हैं, अप के हैं, लिक्विडिटी ग्रैप हुआ तो 50% से ऊपर क्लोजिंग दिया, लेकिन नेक्स्ट कैंडल यहाँ तक क्यों नहीं गया। तो दोस्तों ये भी मैंने ऑलरेडी बताया था कि ऊपर क्या है, एक फेयर वैल्यू गैप है। ठीक है, इसको हम, जो कि दोस्तों एक ऑर्डर ब्लॉक की तरह वर्क करता है। क्लियर है, पहले भी दोस्तों मैंने ऑलरेडी ये सब बता रखा है। ठीक है, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लोज किया, यानी कि हमारा टारगेट कहाँ तक का है, अब हमारे से यहाँ पर आप देखिएगा यहाँ तक का है, हमारा टारगेट डन होता है। अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा है हमारा, यहाँ तक का है, टारगेट डन होता है। अब इस कैंडल में देखो आप, हर एक चीज प्रॉपर बता रहा हूं, यहां पर मैं फिबोनाची यूज करता हूं। ठीक है, इस कैंडल में लगाओ आप। अब इस कैंडल को देखकर कई सारे लोग पता है क्या करेंगे, अपसाइड का ट्रेड करेंगे। लेकिन अभी आप देखो, जैसे ही मैंने इस कैंडल में फिबोनाची लगाया है ना, तो क्या हुआ है, यहाँ पर 50% से नीचे इसने क्लोजिंग दिया है। क्योंकि आपको पता है रेड कैंडल कहाँ से ओपन होता है, रेड कैंडल दोस्तों ऊपर से ओपन होता है, नीचे क्लोज करता है। यहाँ पर आप देखो देखो ऑलमोस्ट इसने थोड़ा नीचे इसने क्लोजिंग दिया है, यानी कि मार्केट अभी भी कहाँ आएगा, नीचे आएगा। तो दोस्तों ये क्या होता है, लिक्विडिटी का कमाल होता है। अभी मैं और प्रॉपर हर एक चीज इतनी बारीकी से समझाऊंगा ना, आप बोलोगे ना दोस्तों इससे बेहतर वीडियोस यूट्यूब पर ना तो कोर्स किसी के कोर्स में नहीं मिलेगा आपको। देखो आप, यहाँ पर मार्केट आ रहा है, ठीक है, यहाँ पर क्या है, एक यहाँ पर क्या था, एक एडवांस ऑर्डर ब्लॉक था, यानी कि इससे नीचे कैंडल क्लोज करता तब मार्केट कहाँ तक जाता, यहाँ तक जाता। अब यहाँ पर जो इतना बड़ा बिग बना है ना, ये क्यों बना है, इसलिए बना है क्योंकि दोस्तों यहाँ पर फेयर वैल्यू गैप है ना, वो टैब हुआ था। यहाँ पर कई सारे लोगों ने सोचा कि मार्केट यहाँ तक आएगा और यहाँ से सीधा ऊपर जाएगा, इसलिए दोस्तों यहाँ पर बिग बना है। लेकिन लोगों ने पता है गलती क्या कर दी, जिन लोगों ने यहाँ पर लॉस लिया होगा ना, उन्होंने पता है गलती क्या कर दी, उन्होंने इस कैंडल में फिबोनाची नहीं लगाया है। अगर इस कैंडल में अगर उन्होंने फिबोनाची लगा लिया होता है ना, तब दोस्तों उनका लॉस नहीं होता। क्यों नहीं होता, क्योंकि उनको पता है कि जब 50% से नीचे क्लोजिंग दे रहा है ना, तब दोस्तों मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा फिर। क्लियर है, इसलिए मार्केट कहाँ तक, यहाँ तक आया। ठीक है,
अब दोस्तों आपको परफेक्ट देखना है। कैसे परफेक्ट देखना है? देखो यहाँ तक तो टारगेट डन होता है। अब नेक्स्ट टारगेट कौन सा है हमारा? यहाँ तक का है। फिर से मार्केट कहाँ आता है? नीचे आता है, टारगेट डन होता है। ठीक है, अब ऐसे ही यहाँ पर भी आप देखो क्या होता है दोस्तों, लिक्विडिटी स्वैप होता है। ठीक है, क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पर कोई ऑर्डर ब्लॉक था ही नहीं। यहाँ पर आप देखो पहला कैंडल, दूसरा कैंडल, तीसरा कैंडल, चौथा कैंडल, यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर है? यहाँ पर है। क्लियर है? इसलिए मार्केट अगर ऊपर जाएगा ना, अगर फिर से नीचे आना होगा ना, तो फिर लिक्विडिटी लेगा। क्लियर है? अगर ऑर्डर ब्लॉक है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो ऑर्डर ब्लॉक फेयर वैल्यू गैप को टैप करके मार्केट नीचे आ सकता था यहाँ से। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पर नहीं है ना, तो फिर दोस्तों लिक्विडिटी ले ली जाएगी। या तो बिग की लेगा या तो बॉडी के लेगा। क्लियर है? अगर बॉडी के लिक्विडिटी लेकर भी नीचे आ रहा है तब भी वैलिड तरीका माना जाएगा। अगर बिग की लिक्विडिटी लेकर नीचे आ रहा है तब भी दोस्तों वैलिड तरीका माना जाएगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ पर आप देखो जैसे ही दोस्तों यहाँ से लिक्विडिटी स्वैप हुआ, मार्केट कहाँ गया? नीचे आ गया। और इस कैंडल में भी अगर फिबोनाची लगाओगे ना, तब भी दोस्तों 50% से नीचे क्लोजिंग दे रहा है, क्योंकि यहाँ पर क्लोजिंग कर रहा है। यानी कि मार्केट कहाँ तक अब जा सकता है? मार्केट दोस्तों यहाँ तक जा सकता है। पहला टारगेट आपका यहाँ तक का है। अब यहाँ से कई सारे लोग बोलेंगे कि आप इतना छोटा छोटा टारगेट बता रहे हो, तो दोस्तों मैं आपको देखो प्रॉपर बता रहा हूँ कि अगर आप यहाँ पर स्केल लगाओगे ना, तो करीब करीब यहाँ से 73 पॉइंट हो रहा है। यानी कि जो बिक है ना 73 पॉइंट का है। अगर आप यहाँ पर ट्रेड किए होते हैं ना, यहाँ पर, क्योंकि मार्केट तो यहाँ पर ओपन हुआ, लेकिन जैसे ही इससे नीचे जाता ना, अगर आप यहाँ पर एंटर किए होते तब आपका 73 पॉइंट आपने यहाँ तक कैप्चर कर लिए होते। अगर दोस्तों आपने 73 पॉइंट कैप्चर करे होते ना, तब दोस्तों प्रीमियम का कम से कम 40 पॉइंट बढ़ जाता। तब दोस्तों आपको देखिएगा कि 40 पॉइंट दोस्तों निफ्टी में कितना ज़्यादा होता है। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से आप दोस्तों यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या है? एक फेयर वैल्यू गैप है, इसलिए मार्केट आप देखो इसके नीचे क्लोजिंग नहीं दिया। क्लोजिंग नहीं दिया और कहाँ पर? इसके 50% के आसपास ही इसने क्लोज कर दिया है और ऊपर से भी बिग बनाया है। इससे बिग का मतलब समझो आप, यानी कि मार्केट इससे ऊपर जा ही नहीं रहा है ना। अगर जाता ना, तब यहाँ पर दोस्तों इतना बिग नहीं बनाता। लेकिन दोस्तों इसमें कभी कभी अगर इस प्रकार से बिग भी बनाता है ना, तब भी दोस्तों मार्केट ऊपर जाता है। ठीक है, लेकिन वो कंडीशन के हिसाब से रहता है। अगर यहाँ कहीं मिलेगा ना, तब मैं आपको प्रॉपर समझाऊंगा कैसे वर्क करता है। क्लियर है? अब दोस्तों देखो मार्केट को कहाँ आना है? नीचे आना है। नीचे आना, कहाँ से ऊपर जाएगा मार्केट? देखो एक चीज देखो, ऑर्डर ब्लॉक यहाँ भी है, फेयर वैल्यू गैप, फेयर वैल्यू गैप, ठीक है, कई सारे हैं। तो कौन सा वर्क करेगा दोस्तों? सबसे पहले अगर मार्केट ऊपर से नीचे आ रहा है ना, अगर ऊपर जाना है तब तो पहले ही ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप से चला जाएगा। अगर मार्केट को नीचे आना है ना और फिर ऊपर जाना है, बहुत ऊपर जाना है, तब दोस्तों आखिर वाले पीओआई को टैप करने जरूर आएगा। यानी कि ऑर्डर ब्लॉक या फिर फेयर वैल्यू गैप को टैप करने जरूर आएगा। क्लियर है? यहाँ पर आप देखो लिक्विडिटी कहाँ का स्वैप हुआ? ऊपर का। क्लोज कहाँ किया? नीचे किया। टारगेट हमारा कहाँ तक का है? अब टारगेट दोस्तों हमारा यहाँ तक का रहा था, लेकिन मार्केट ऑलरेडी यहाँ पर ओपन हुआ। यानी कि जैसे गैप अप हुआ ना, हमारा टारगेट अचीव हो गया। क्लियर है? यहाँ तक आया मार्केट। ठीक है, अब यहाँ पर देखो कई सारे लोग यहाँ पर भी बोलेंगे कि मार्केट यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पर जा रहा है। अब यहाँ पर आप देखो लिक्विडिटी कहाँ का लिया गया है? कहीं क्या नहीं लिया गया है, ना तो यहाँ का लिया गया है ना यहाँ का लिया गया है। ठीक है, मार्केट कहाँ आएगा? नीचे आएगा। क्लियर है? मार्केट कहाँ आया? नीचे आया। यहाँ पर भी दोस्तों आप देखो प्रॉपर, जैसे ही मार्केट आपको पता है कि यहाँ से ऊपर गया था, यानी कि अगर मार्केट को इससे नीचे आना है ना और फिर ऊपर जाना है, इससे नीचे आना है और फिर ऊपर जाना है, तब दोस्तों यहाँ की लिक्विडिटी ले ली जाती है। लिक्विडिटी ले ली जाएगी और फिर ऊपर जाएगा। और देखो मार्केट यहाँ से गैप अप इतना ज़्यादा खुला और यहाँ से मार्केट यहाँ पर इसने क्लोज कर दिया है। चलिए दोस्तों मैं आपको और एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर बता रहा हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर ऑलरेडी आप ये सब तो ऑलरेडी आप सब कुछ कर सकते हो। ठीक है,
लेकिन दोस्तों जो कठिन है ना, मैं आपको उसको बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से मार्केट ऊपर जा रहा है, आपका टारगेट कहाँ तक का है? यहाँ तक का। अभी भी मार्केट कहाँ जा रहा है? ऊपर, क्योंकि बायस कहाँ के हैं? अप के हैं। लेकिन इस कैंडल में क्या हुआ है? यहाँ पर दोस्तों क्या है? न्यूट्रल कैंडल बना दिया गया है, यानी कि यहाँ से बायस हो सकता है चेंज होने वाले हैं, ठीक है। हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर मैं बात नहीं कर रहा हूँ कि होने वाले हैं, हो सकता है। क्लियर है? तो यहाँ से हम ट्रेड नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि जैसे ही मार्केट ऊपर निकलेगा, अब आप देखो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है और फिर दोस्तों मार्केट नीचे आता है, लिक्विडिटी लेता है और ऊपर क्लोज कर देता है। यानी कि दोस्तों अभी भी इस प्रकार का कैंडल बनाया है ना, यानी कि वॉल्यूम तो इसमें है ही नहीं। यहाँ पर आप देखो, वॉल्यूम अगर होता ना अच्छा खासा, तब तो मार्केट कहाँ जाता? ऊपर जाता। अब दोस्तों यहाँ पर एक चीज और देखो, जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था ना पहले। अब यहाँ पर देखो, मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है, लिक्विडिटी ऊपर कर लिया है, तो अब कहाँ तक जाएगा? यहाँ तो कोई पीओआई है नहीं, कहाँ तक जाएगा? पीओआई तक। जैसे ही टैब हुआ ना, कहाँ गया? ऊपर गया। ऊपर देखो आप, जो ग्रीन कैंडल है ना, वो यहाँ पर ओपन हुआ है, यानी कि ना तो इस बिग का लिक्विडिटी लिया गया है, ना तो इस कैंडल की बॉडी का लिक्विडिटी लिया गया है। यानी कि मार्केट फिर से वापस जरूर आएगा। और यहाँ भी आप देखो, मार्केट ऊपर तो गया है, ट्रैप करने के लिए गया, लेकिन मार्केट फिर से आया वापस। क्लियर? देखो आप, जैसे ही टैब हुआ ना, फिर आप देखो गैप अप ऑलरेडी खुला और फिर ऊपर चला गया। तो आपको वैलिड तरीके पहचानना है, क्योंकि जब भी ये लोग ट्रैप, पता है कहाँ कहाँ करते हैं? दो जगह ट्रैप करते हैं दोस्तों। जो स्मार्ट मनी होते हैं ना, दो जगह ट्रैप करते हैं। कहाँ कहाँ करते हैं? एक तो इस प्रकार की जगह है, इस प्रकार की, जब भी कोई वैलिड फॉर्मेशन नहीं बनता ना, तब ये लोग हमें ट्रैप करते हैं। क्लियर है? दूसरी जगह दोस्तों इस प्रकार के कैंडल में, क्योंकि लोगों को पता नहीं होता कि इस कैंडल में हुआ क्या है। इस कैंडल में ना तो बायर स्ट्रांग है, ना तो सेलर स्ट्रांग है। लेकिन जैसे ही मार्केट जिस साइड जाएगा प्रॉपर बॉडी के साथ, उस साइड मार्केट जा सकता है फिर, ठीक है। तो उस साइड हम ट्रेड भी कर सकते हैं। तो लोगों को पता ही नहीं होता कि कैंडल को कैसे पहचानना है, न्यूट्रल कैंडल को कैसे पहचानना है, और इनवैलिड तरीका जो कैंडल का है ना, उसको कैसे पहचानना है। तो दोस्तों मैंने दोनों आपको बता दिया है प्रॉपर, ठीक है। तो यहाँ पर आप दोस्तों देख सकते हो, प्रॉपर मार्केट आया, फिर से कहाँ चला गया? ऊपर चला गया। यहाँ पर आप देखो, बायस कहाँ के हैं? अप के हैं। लिक्विडिटी कहाँ का लिया गया है? नीचे का। क्लोज भी कहाँ कर दिया? यहाँ पर। लेकिन मार्केट फिर भी कहाँ आया? नीचे। क्यों आया? क्योंकि यहाँ पर इनवैलिड तरीका था दोस्तों ये। क्लियर है? जब भी इनवैलिड होगा ना, मार्केट फिर से वापस आएगा। क्लियर है? और हाँ दोस्तों, ज़्यादातर ये बड़े टाइम फ्रेम पर काफ़ी ज़्यादा होता है। बड़े टाइम फ्रेम पर आपको सबसे ज़्यादा देखना होता है प्रॉपर, ठीक है। चलिए मैं आपको और एग्जांपल के साथ आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। देखो, अगर मार्केट को ऊपर से नीचे आना है ना, तब अगर छोटा भी यहाँ पर स्वैप होता है, देखो बहुत छोटा सा मामूली सा यहाँ पर स्वैप हुआ है। यहाँ पर आप देखो, बॉडी का लिक्विडिटी लिया गया है, फिर भी मार्केट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है। तो अगर डिपेंड करता है कि दोस्तों लिक्विडिटी कहाँ का लिया गया है। अगर आप दोस्तों यहाँ पर आप देखो, लिक्विडिटी लिया गया है लेकिन एक्सपेंशन नहीं हुआ है, तो यहाँ पर मार्केट ओपन होता है। टारगेट तो हमारा कहाँ तक का है? टारगेट तो दोस्तों हमारा यहाँ तक का है, ठीक है। लेकिन मार्केट ओपन कहाँ पर होता है? यहाँ पर। और ऊपर इतना ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि इस कैंडल में एक्सपेंशन नहीं हुआ था। एक्सपेंशन मतलब कंसोलिडेशन करा था मार्केट ने, कुल मिला के समझो, ठीक है। मार्केट ने जैसे ही कंसोलिडेशन करा, तब मार्केट यहाँ पर ओपन होकर लिक्विडिटी लेने चला गया, ठीक है। लिक्विडिटी लेकर मार्केट ने क्लोज कहाँ कर दिया? यहाँ पर, ठीक है। और आप देखो, मार्केट ने क्या किया? कंसोलिडेशन करा और एक्सपेंशन नहीं हुआ, तब आप फिर से देख सकते हो लिक्विडिटी ले ली जाती है और क्लोज कहाँ पर कर दिया? यहाँ पर कर दिया है। क्लियर है दोस्तों? अब आप देखो, मार्केट कहाँ आ रहा है? नीचे आ रहा है, लेकिन कहाँ तक आएगा? अब आप यहाँ पर खुद देखो, लिक्विडिटी स्वैप है तो लिक्विडिटी ले ली जाती है, फिर कहाँ जाता है? ऊपर जाता है। अब एक चीज इनवैलिड तरीके यहाँ भी देखो, आप प्रॉपर देखो इस चीज को। यहाँ भी क्या है दोस्तों? एक इनवैलिड तरीका है। यानी कि दोस्तों हमें क्या यहाँ पर ट्रैप करने की कोशिश करी गई है,
और काफी ज्यादा यहाँ पर लोग ट्रैप हुए होंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि मार्केट कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। जबकि ना तो दोस्तों यहाँ पर बॉडी का लिक्विडिटी ले लिया गया है और ना ही इससे बिग का लिक्विडिटी ले लिया गया है। तो दोस्तों मार्केट ऊपर कैसे जा सकता है? अगर जा रहा है ना तो दोस्तों एक ट्रैप है। तो दो प्रकार का मैंने ऑलरेडी आपको ट्रैप बता दिया दोस्तों, एक तो न्यूट्रल कैंडल पर और दूसरा एनवेलेट कैंडल पर। ठीक है, कि मार्केट एनवेलेट तरीके से कहीं भी जाए, चाहे वो नीचे जाए या फिर अपसाइड जाए। देखो मार्केट ऊपर गया लेकिन वापस कहाँ गया? नीचे आ गया। फिर से कहाँ जाएगा? आप ऊपर जाएगा। फिर से ऊपर गया है। ठीक है, यहाँ से आप देखो, अब यहाँ से भी ऊपर कहाँ तक जा सकता है? यहाँ तक आप देखो प्रॉपर क्या किया इसने, लिक्विडिटी ग्रैब करा। कहाँ का करा? इस बॉडी का। यहाँ पर आप देख सकते हो बॉडी का लिक्विडिटी ग्रैब करा, मार्केट कहाँ आया? नीचे। अब इसमें कहाँ पर ऑर्डर ब्लॉक वगैरह है। तो दोस्तों यहाँ पर आप प्रॉपर देखो, लिक्विडिटी इन सब का ग्रैब हुआ और इस कैंडल ने भी क्या किया है, लिक्विडिटी ग्रैब करा, लेकिन एक्सपेंशन नहीं हुआ है। जब भी एक्सपेंशन नहीं होता है ना तब भी दोस्तों मार्केट नीचे आ सकता है। ठीक है, लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं। जो मैंने बताया है ना कि एक तो इनवैलिड तरीका रहता है, दूसरा स्प्रिंग टॉप कैंडल समझना होता है आपको कि कैसे वर्क करता है। ठीक है, तरीका वगैरह। ठीक है, लेकिन अगर इस तरीके से मार्केट ऊपर जा सकता है ना तब भी दोस्तों मार्केट इसके चांस कम होते हैं आने के। ठीक है, लेकिन यहाँ पर दोस्तों मार्केट कहाँ गया? नीचे। लेकिन इसके चांस बहुत कम होते हैं वापस आने के। क्लियर है? यहाँ से आप एक चीज और देखो अभी इसने क्या किया है, लिक्विडिटी का क्या किया था, ग्रैब किया था। यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्लोज दिया था, लेकिन यहाँ पर दोस्तों क्या किया है, जो रिसेंट अभी मार्केट चल रहा है मैं उसकी बात कर रहा हूँ। 25 जून का यहाँ पर मार्केट आप देख सकते हो 2025 एनवेलेट तरीका है दोस्तों, यानी कि मार्केट कहीं ना कहीं नीचे आएगा। क्लियर है दोस्तों? क्यों आएगा? क्योंकि ये भी एक एनवेलेट तरीका है। क्यों है? क्योंकि मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, इसने हाई यहाँ तक का लगाया था और क्लोज कहाँ पर? यहाँ पर कर दिया। लेकिन दोस्तों नेक्स्ट डे मार्केट कहाँ पर ओपन होता है? यहाँ पर। कहाँ तक जाता है? यहाँ तक। क्लोज कहाँ पर करता है? यहाँ पर। यानी कि दोस्तों मार्केट को कहाँ से जाने चाहिए था? यहाँ से। अगर मार्केट यहाँ पर भी ओपन हो रहा था ना तो मार्केट यहाँ पर आता और यहाँ से ऊपर जाता, तब तो ऊपर जा सकता था। तो दोस्तों आने वाले दिनों में मार्केट इससे नीचे आता हमें दिखेगा। क्लियर है दोस्तों? यहाँ से तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको इतना क्लियर हो गया होगा, लिक्विडिटी कैसे काम करता है, कैसे आपको समझना है, सारा चीज आपको क्लियर हो गया होगा। विथ एग्जाम्पल के साथ प्रॉपर हर चीज मैंने आपको बताने की कोशिश किया है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं छोटे टाइम फ्रेम पर बताऊं ना तो चलिए मैं आपको छोटे टाइम फ्रेम पर भी आपको बता देता हूं। मैं यहाँ पर से 15 मिनट टाइम फ्रेम लगाता हूं और 15 मिनट टाइम फ्रेम पर भी आपको प्रॉपर दिखाता हूं कि लिक्विडिटी कैसे वर्क करता है प्रॉपर। ठीक है, यहां से आप देखो, मैं आज का मार्केट का एनालिसिस कर रहा हूं। जैसे आप देखो लिक्विडिटी कहाँ का लिया है, बॉडी का लिया है, मार्केट कहाँ क्लोज कर दिया, इस कैंडल के नीचे। यानी कि मार्केट अब नीचे आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप देखो लिक्विडिटी भी ले लिया गया है और मार्केट इसने इस कैंडल के नीचे क्लोज कर दिया है, यानी कि मार्केट नीचे आने वाला है। क्लियर है दोस्तों? आप दोस्तों यहाँ पर आप देखिएगा कि मार्केट कहाँ पर, यहाँ पर ओपन होता है, ओपन होने के बाद कहाँ पर, यहाँ पर क्लोज कर देता है। अब कई सारे लोग पता है क्या करेंगे, यहाँ पर फिबोनाची लगाएंगे इस प्रकार से। अब बोलेंगे कि मार्केट कहाँ जाने वाला है, मार्केट कई सारे लोग कहेंगे कि नीचे जाने वाला है, लेकिन दोस्तों मार्केट कहाँ जाएगा? नीचे ही जाएगा। क्यों जाएगा? क्योंकि आपको केवल एक ही कैंडल देखना होता है, क्योंकि जब कैंडल बनेगा ना तब तो हमारा डिसीजन सही होगा। कैसे होगा? देखो मान के चलिए पहला कैंडल ए बना था, इससे पहले तो हमें पता नहीं कि मार्केट कहाँ तक जा सकता है। जैसे ही नेक्स्ट कैंडल बना और इसने लिक्विडिटी लिया और यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी कि अब काफी ज्यादा चांसेस हैं कि मार्केट कहाँ तक आ सकता है। मार्केट दोस्तों इस बिग तक आ सकता है मार्केट। क्लियर है? अगर ऊपर जाना होगा ना तो मार्केट इसको टैप करके भी ऊपर जा सकता है, इसको टैप करके भी ऊपर जा सकता है, या फिर पूरा इस लिक्विडिटी को लेकर भी ऊपर जा सकता है। लेकिन यहाँ पर क्या किया दोस्तों, यहाँ पर पूरा का पूरा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ और फिर कहाँ,
यहाँ पर क्लोज कर दिया, यानी कि मार्केट कहाँ जाने की कोशिश कर रहा है, ऊपर। क्लियर है। और टारगेट आपको कैसे रखना है, टारगेट दोस्तों ऑलरेडी आपको पता है कि यहाँ पर आप देख सकते हो टारगेट ऑलमोस्ट हमारा टारगेट अचीव होता है। अब यहाँ पर कई सारे लोग बोलेंगे कि मार्केट पहले नीचे आ रहा है, फिर यहाँ पर इतना सारा टाइम लगा दिया। तब दोस्तों आपको पता है टारगेट रखना कैसे है। देखो मार्केट नीचे से ऊपर आ रहा है, आपको यहाँ पर पीओआई देखना है इस लेग में, ठीक है, इस लेग में पीओआई। यहाँ पर आप जो भी पीओआई देखोगे ना, चाहे ऑर्डर ब्लॉक हो, चाहे फेयर वैल्यू गैप हो, या फिर गैप इम्बैलेंस, या फिर वॉल्यूम इम्बैलेंस, कोई भी हो, आपको जैसे ही टैप हुआ ना एग्जिट कर जाना है। क्लियर है। अब जैसे यहाँ पर आप देखो, जैसे ही ये टैप होता है ना सेलर एक्टिवेट हो जाते हैं। आप देखो मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ था, गया यहाँ तक, लेकिन यहाँ पर क्लोज कर देता है। यानी कि क्या समझ आ रहा है, यहाँ पर सेलर एक्टिवेट होने लगे हैं दोस्तों। क्या सेलर एक्टिवेट होने लगे हैं। तो हर चीज़ दोस्तों आपको समझना है कि कहाँ पर सेलर एक्टिवेट हो रहे हैं, कहाँ पर बायर एक्टिवेट हो रहे हैं। हर चीज़ हमें चार्ट पर दिखता है, हर चीज़। सबसे पहले दोस्तों जो भी कुछ होता है ना चार्ट पर ही होता है। कितने भी अच्छे आप सॉफ्टवेयर रख लो, कोई भी कुछ भी, तो सबसे पहले हमें कैंडलस्टिक पैटर्न में ही दिखेगा सब कुछ, कि कहाँ पर कौन सा कैंडल बन रहा है, कहाँ पर कौन सा बिग बन रहा है, कहाँ पर सेलर स्ट्रांग है, कहाँ पर बायर स्ट्रांग है। तो आपको इस प्रकार से देखना है। अब देखो यहाँ पर लिक्विडिटी स्वैप होता है और क्लोज कहाँ पर कर दिया जाता है, यहाँ पर। यानी कि मार्केट अब कहाँ तक आएगा, मार्केट दोस्तों अब यहाँ तक आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि इस लेग में ऑर्डर ब्लॉक है ही नहीं, और दोस्तों लिक्विडिटी ले लिया जाता है और क्लोज नीचे कर देता है। क्लियर है। जैसे ही क्लोज नीचे तक करा ना, हमारा टारगेट कहाँ तक का, यहाँ तक का हो गया। यानी कि मार्केट यहाँ तक तो आएगा ही आएगा। क्लियर है। जैसे मार्केट यहाँ पर आया, मार्केट कहाँ चला गया, ऊपर। ऐसे काम करता है दोस्तों लिक्विडिटी। यानी जैसे अगर आप कोई वाहन चलाते हो तो दोस्तों उसमें पेट्रोल डलता है और डीजल डलता है, तब तो वो चलता है ना। ऐसे ही मार्केट का फ्यूल क्या है, मार्केट का दोस्तों फ्यूल है लिक्विडिटी। अगर लिक्विडिटी नहीं होगा ना तो मार्केट रन कहाँ से करेगा, नहीं कर पाएगा ना। जैसे दोस्तों डीजल के बिना कार नहीं है ना, उसी प्रकार लिक्विडिटी के बिना मार्केट नहीं हो सकता। तो दोस्तों आई होप आपको लिक्विडिटी का एक चैप्टर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर दोस्तों आपको कोई भी डाउट रहता है ना तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में।